फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था कंजक्शन और कंजक्शन के बारे में हम जो था एडवर्सेटिव के बारे में पढ़ रहे थे। एडवर्सेटिव और एडवर्सेटिव के अंदर हमने पढ़ा था कि जब दो स्टेटमेंट जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो हम यूज किसका करते हैं, हम दो का यूज करते हैं, हम एल दो का यूज करते हैं, हम बट का यूज करते हैं, यट का यूज करते हैं, स्टिल का यूज करते हैं और वाइल का यूज करते हैं। ये कंजक्शन का यूज अपन करते हैं। एग्जाम्पल देखा था, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। सेकेंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछी जाती है, ध्यान रखना कि यदि एडवर्सेटिव कंजक्शन आपका दो से या एल दो से स्टार्ट हो जाए, कि सेंटेंस जो है जो सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट हो जाए, दो या एल दो से यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड विद दो और एल दो यदि स्टार्ट होता है, तो आपको उसके बाद जो कंजक्शन यूज करना है वो आपने यट करना है, वो आपने स्टिल करना है, या आप कोमा का यूज करोगे। ये बात ध्यान में रखना कि आप यट, स्टिल या कोमा, इसके अलावा किसी और कंजक्शन का आप यूज नहीं कर सकते। कब? जब आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन किससे स्टार्ट हो रहा हो, दो या एल दो से स्टार्ट हो रहा हो। अब देखिए, आदत होती है कि एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन जो है ना, उस ऑप्शन के अंदर फिट बैठ रहा है ना, जच रहा है, हम उसी को प्रेफरेंस कर देते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, अब आपके पास यहां दो अपन सेंटेंस ले लेते हैं। आपने लिखा राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट डैश ही फेल्ड, डैश ही फेल्ड। क्लियर है? राम इंटेलिजेंट है, फेल हो गया। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, एडवर्सेटिव है। आप कंजक्शन जो है यहां आप बट लगा सकते हो, आप यट लगा सकते हो, आप स्टिल का यूज कर सकते हो, आप वाइल का यूज कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन इसी सेंटेंस, यदि यही सेंटेंस आपका दो से स्टार्ट हो जाए, दो, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट डैश ही फेल्ड, डैश ही फेल्ड। अब आपके पास ऑप्शन में वो आपको बट भी दे रहा है, वो आपको येट भी दे रहा है, वो आपको यहां लिख देता हूं ए बी, यहां कर देते हैं अपन, ठीक है। बट दे रहा है, येट दे रहा है, एंड दे रहा है, और आपको जो है वो सो दे रहा है। अब देखिए, जैसे ही सेंटेंस को रीड करोगे ना, तो राम इज इंटेलिजेंट बट ही फेल्ड, हमारे ऑटोमेटिक जीप पे आ रहा है ना। तो अपन बट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम इसी बट को भरने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, दो से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस सेकंड सेंटेंस यदि आपका किसी से जुड़ेगा, वो आपका यट से जुड़ेगा, स्टिल से जुड़ेगा, या फिर कॉमा से जुड़ेगा। यदि यहां ऑलरेडी पहले से कॉमा दे दी हो, तो यहां आप सो के स्थान पर वो आपको दे देगा नन ऑफ दीज। ये ध्यान रखना। एडवर्सेटिव कंजक्शन है आपका, एडवर्सेटिव के अंदर आप बट, येट, स्टिल, दो, एल दो किसी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन सेंटेंस आपका दो या एल दो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सेकंड सेंटेंस आपका येट, स्टिल या कोमा से ही जुड़ेगा, किसी अदर कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते। करोगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, एक और एग्जाम्पल की अपन बात करें।
देखिए, मोहन वर्कड हार्ड डैश he did not get good marks। हार्ड वर्क किया, कठिन मेहनत की, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सका, अच्छे अंक नहीं आए। हमें पता है कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, एडवर्सेटिव हैं। आप कंजक्शन यहां बट लगा दीजिएगा, आप यट लगा दीजिएगा, आप स्टिल का यूज कर दीजिएगा, आप वाइल का यूज कर दीजिएगा, सही है। लेकिन यही सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे हो जाए? दो से। दो मोहन वर्कड हार्ड। अब यहां गौर देना, यहां मैं कोमा दे रहा हूं, ठीक है। वर्कड हार्ड डैश ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। अब अपने ऑप्शन की बात करें, हमें ऑप्शन में बट भी दे रहा है, ऑप्शन में येट भी दे रहा है, ऑप्शन में स्टिल भी है, और अपने पास ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है, नन ऑफ दीज भी है। देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? दो से। दो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना कि हमारे माइंड में सिर्फ दो ही बातें चलनी चाहिए, या तो येट आएगा, या स्टिल आएगा, या फिर कॉमा आएगा। इसके अलावा किसी अदर कंजक्शन का भी यूज नहीं कर सकते। कॉमा उसने पहले दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ये नहीं है कि दो राम वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट गेट, बट जच रहा है आप लगा दोगे, गलत हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि एडवर्सेटिव कंजक्शन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट कंजक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट कंजक्शन जो है वो अपन बात करेंगे इलेटिव की। इलेटिव, अब जब अपन इलेटिव की बात करते हैं, इलेटिव के अंदर एक सेंटेंस आपका एक स्टेटमेंट कॉज देगी और दूसरा उसका क्या बताएगी? रिजल्ट की बात करेगी। कॉज और रिजल्ट जो है वो अपना इलेटिव कंजक्शन है। कॉज और रिजल्ट जो है वो हमारा कौन सा कंजक्शन है? इलेटिव कंजक्शन है, कॉज और रिजल्ट। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर जो है राम की डेथ होगी। राम की क्या होगी? डेथ होगी। आप ये कारण दे रहे हो, ये आप क्या दे रहे हो? परिणाम दे रहे हो, ठीक है। राम बीमार है, स्कूल नहीं आ सकता, स्कूल नहीं आ सकता, ये आप कारण दे रहे हो, ये आप इसका क्या बता रहे हो? रिजल्ट बता रहे हो। यानी कि एक तरफ कॉज और दूसरी तरफ क्या दिया होगा? रिजल्ट दिया होगा। जब एक तरफ कॉज और दूसरी तरफ रिजल्ट हो तो वो हमारा सेंटेंस जो होगा वो कौन सा होगा? इलेटिव कंजक्शन होगा। कौन सा कंजक्शन होगा? इलेटिव कंजक्शन होगा। और इलेटिव कंजक्शन के चीफ वर्ड की अपन बात करें, आप यूज कर सकते हो सो का, फोर का, देयरफॉर का। सो, फोर और देयरफॉर, इनमें से आप किसी भी कंजक्शन का यूज कर सकते हो। क्लियर है? किसी भी कंजक्शन का। जब पहला सेंटेंस कॉज और दूसरा क्या बताए? रिजल्ट बताए। हम 6th क्लास के अंदर एक एप्लीकेशन याद करते थे, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। याद होगा सभी के। अब देखिए, एक स्टेटमेंट हमारी ये है और एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है। अब देखिए, ये सो इसलिए नहीं लगाया कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर इसका अच्छी मैचिंग हो रही है, इसलिए हमने सो का यूज नहीं किया। सो क्यों आया? क्योंकि आई एम इल जो है ये कॉज है। ये क्या है? कॉज बता रहा है, आई एम इल। और रिजल्ट क्या निकला? कि मैं स्कूल नहीं आ सकता। ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। यानी कि कॉज और रिजल्ट की बात हो रही है। इट मींस ये कौन सा सेंटेंस है? इलेटिव कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? इलेटिव कंजक्शन है। और इलेटिव कंजक्शन है तो सो, फोर और देयरफॉर, इन तीनों में से आप किसी भी एक कंजक्शन का क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो।
सो फोर या देयर फोर। आपका यहाँ सो भी सही है, आप यहाँ फोर भी लगा सकते हो और आप यहाँ देयर फोर का यूज भी कर सकते हो। और देखिएगा, आपने लिखा राधा वर्कड हार्ड डैश शी गॉट द फर्स्ट रैंक इन एग्जाम। शी गॉट द फर्स्ट रैंक इन एग्जाम। अब देखिए, राधा ने कठिन मेहनत की है, वर्क हार्ड किया है। वर्क हार्ड क्या किया तो उसको क्या रिजल्ट मिला, फर्स्ट रैंक का। ये एक तरफ कारण है, दूसरी तरफ क्या है, रिजल्ट है। तो आप यूज किसका कर सकते हो, आप यहां फोर का यूज कर सकते हो, आप यहां देयर फोर का यूज कर सकते हो, आप यहां सो का यूज कर सकते हो। कोई भी आप इनमें से कंजक्शन का यूज कर सकते हो, आपका सेंटेंस क्या है, सही है। क्लियर। और देखिएगा, आपने लिखा राधिका इज वीक। राधिका इज वीक डैश शी कैन नॉट रन फास्ट। शी कैन नॉट रन फास्ट। शी कैन नॉट रन फास्ट। अब देखिए, राधिका इज वीक, कमजोर है, ये आप उसका क्या दे रहे हो, कॉज दे रहे हो। और शी कैन नॉट रन फास्ट, ये इसका क्या है, ये इसका रिजल्ट है। एक तरफ कॉज है और दूसरी तरफ उसका क्या दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है। तो हम यूज किसका करेंगे, सो का यूज करोगे, फोर लगा दोगे और आप किसका यूज कर सकते हो, देयर फोर का यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आपने ध्यान में रखनी है कि कॉज और रिजल्ट की यदि अपन बात करें, ठीक है, कॉज और रिजल्ट की अपन बात करें कि इसके अंदर यदि आपका सेंटेंस, ध्यान देना कि यदि सेंटेंस जो है, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम because, since और as। किससे स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, सिंस से स्टार्ट हो रहा है या एज से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा, इलेटिव सेंटेंसेस आपके बिकॉज, सिंस और एज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आपका सेकंड सेंटेंस जो होगा, सेकंड सेंटेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद कॉमा। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करोगे आप, कॉमा का यूज करोगे। यदि आपका सेंटेंस बिकॉज, सिंस या एज से स्टार्ट हो जाता है तो आपका सेकंड सेंटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमा से जुड़ेगा, रिजल्ट आपका कॉमा से जुड़ेगा। जैसे आपने उसी सेंटेंस को ले, ही इज इल, he is ill so he cannot stand। cannot stand, खड़ा नहीं हो सकता, ill है, और आपने so का यूज किया है। इसी सेंटेंस को आप इनमें से किसी भी एक कंजक्शन से स्टार्ट कर देते हो, आप लिख देते हो because he is ill। अब यहां सिर्फ और सिर्फ कॉमा का यूज होगा, he cannot stand, वो खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा, कॉमा का यूज होगा। आप लिख सकते हो सिंस ही इज इल, कॉमा ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, आप लिख सकते हो एज ही इज इल, कॉमा ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इलेटिव सेंटेंसेस जो है, यदि आपका बिकॉज, सिंस और एज से स्टार्ट हो रहा है, कारण और परिणाम वाला सेंटेंस आपका बिकॉज, सिंस और एज से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड सेंटेंस आपका सिर्फ और सिर्फ कॉमा से जुड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कंजक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू।